अब सवाबी में तो आप जलसा करने जा रहे हैं, लेकिन क्या खैबर पख्तूनख्वा से बाहर जलसा करने में पार्टी को मसला है, नहीं कर पा रही पार्टी? बहुत शुक्रिया। उसमें देखें, सिंपल सी बात तो यह है कि तकरीबन 1.5 साल हो गया है और पंजाब में जो अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लगा हुआ है, सिंपल मैं आपको ये बताऊंगा, क्योंकि जिस ज़िले में जलसे की, जुलूस की या एहतजाज की कॉल दी जाती है, 1 दिन पहले 2 दिन पहले वहाँ के सारे MNAs MPs तो छोड़ें, उसके यूनियन काउंसिल के हमारे वर्कर्स को उठा लिया जाता है। कंटिन्यूसली एंटी करप्शन डिपार्टमेंट अभी भी वहाँ पे लोगों के ऊपर केसेस कर रहा है। वो तो छोड़ें, शेख वकास साहब के उनके ऊपर जो हैं या अभी नए बने हैं, उनकी वालदा के ऊपर अभी एंटी करप्शन ने केसेस बनाए हैं नए। इसी तरह हमारे MNA साहब हैं, इम्तियाज साहब, उनको गिरफ्तार किया गया। फिर अजीब ड्रामाई अंदाज में कि लोग आए और पुलिस की गाड़ी पे फायरिंग की और उनको गायब कर दिया गया। मतलब ये बहुत सीरियस चीज़ें हैं। अब इन हालात में बताएं कि क्या जमहूरियत है या इसमें कोई जलसे हो सकते हैं? बाकी कोई भी पार्टी, ये भी जमात इस्लामी पिंडी में कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको बंद करें, लेकिन PTI को ना जलसा ना जुलूस किसी जगह पे ये तो होता है। ये तो हुकूमत से इजाजत लेकर तो अपोजिशन को हमने एहतजाज पाकिस्तान के हद तक बहुत कम देखा है। जमात इस्लामी ने एहतजाज करना था, वो आ गए। TLP ने उससे पहले एहतजाज करना था, वो भी जो है वो पहुंच गए। तो अपोजिशन जमातें तो इसी तरह से पाकिस्तान के सियासी कल्चर में यही बात है कि थोड़ी मार कुटाई होती है, वो पहुंचने हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं। तो हुकूमत तो रोकने की कोशिश करेगी, तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी कोई जलसा नहीं कर पाएगी। बात आपकी इन अ वे ठीक है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है, क्योंकि इमरान खान साहब का अगर आप 28 साल का जो भी पॉलिटिकल करियर देख लें, उन्होंने कभी वायलेंस का नहीं कहा और हमेशा से हमें बहुत अरसे से वो ये कहते थे कि हमारे जलसों में चूंकि पढ़े लिखे लोग आते हैं, फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, तो इस वजह से वायलेंस की तरफ नहीं जाना, क्योंकि फिर जाहिर बात है कि फिर लोग जब लाठियां और गोलियां चलती हैं तो फिर आवाम उसमें नहीं आती है। वर्कर तो पहुंच जाता है लेकिन आवाम नहीं आती। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है। लेकिन अगर जिस तरह भी इस्लामाबाद का जलसा आखिरी वक्त पे रात को कैंसिल कर दिया गया, फिर अभी हम इंशाल्लाह डेट देंगे अभी 13 की, तो फिर अगर वो कैंसिल भी करेंगे तो मजबूरन फिर हमें करना पड़ेगा। कि पाकिस्तान एक ही जमात है जो इन चीजों की एक्सपर्ट है। पाकिस्तान की सियासत में धरना देने की, मार्चेस की, आप लोगों ने इस्लामाबाद की तरफ भी मार्चेस किए हैं, बेशुमार मार्चेस किए हैं, बिल्कुल किए हैं। जलसे जो है वो तो मतलब जो है वो 2-2 दिन के नोटिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे करती थी। तो ये तो आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए? मुश्किल नहीं है अभी भी। लेकिन देखें, इसमें मैं सिर्फ आपको वजह ये बता रहा हूं, इस्लामाबाद में और पंजाब में जो कि एक जगह पे महारानी बैठी हुई हैं, मरियम नवाज साहिबा, वो इतनी ज्यादा मतलब PTI से, हालांकि मतलब हम भी हुकूमत में रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट में, इसी पीपल्स पार्टी ने महंगाई के खिलाफ मार्च किया। मरियम नवाज ने कितने जलसे किए, हमने तो नहीं रोके। मीनार पाकिस्तान पे किए, उन्होंने पूरा मार्च किया, JUI ने किया, हमने तो नहीं रोके। अगर देखें आप, ये पॉलिटिकल स्पेस खत्म कर देते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं फायर वॉल लगा रहे हैं, लोगों को बोलने से मना कर रहे हैं, शायरों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, जर्नलिस्ट को गिरफ्तार कर रहे हैं, इमरान रियाज को एहराम में पकड़ के ले गए। तो मतलब ये किस किस्म का माहौल होगा, किस किस्म का मुल्क होगा? आप कह रहे हैं तहरीक इंसाफ पे जो है वो ज्यादा सख्ती है। लेकिन मुझे बताइए, ये जो मुज़ाकरात वाली बात है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ चेंज किया है? क्योंकि एक तरफ तो ये भी है कि पहले फौज की और इस्टेब्लिशमेंट की इस कदर मुखालफत, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि भाई इनसे बात भी कर लेते हैं, नुमाइंदा आप मुकर्रर करें। आज खान साहब ने कहा जो भी होगा आइन के दायरे के अंदर जो है वो रह के करेगा। लेकिन हुकूमत का इस पर कहना है, ये देखें, एक सियासी जमात और किसी फौज के दरमियान कैसे बात हो सकती है? इसका थोड़ा सा डिफरेंस आप जरा समझ लें। आपको मैं सिर्फ ये बता दूं, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब शुरू दिन से, आप 1.5 साल पहले भी उनके अगर तकरीरें देख लें, उनके बयानात देख लें, वही कहते थे कि मेरी फौज है, मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। ठीक, अब फौज से ना इमरान खान साहब लड़ना चाहते हैं, ना लड़ सकते हैं, ना हम एज ए पार्टी
ना हम लड़ना चाहते हैं, ना हम लड़ सकते हैं, ना हमें लड़ना चाहिए। ठीक, अब जिस हालात में हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं या मुल्क जिस हालात में पहुंच गया है, मतलब एक तो किताबी बातें होती है ना, और एक होती है प्रैक्टिकल रियलिटीज ऑफ लाइफ। प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि जिस वजीर आजम को ये इख्तियार नहीं है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर अपना लगाए, जिस वजीर आजम को ये इख्तियार नहीं है कि वो इंटीरियर मिनिस्टर अपना लगाए, उनसे बातचीत करके आप क्या करेंगे? मतलब बातचीत तो उन लोगों से आप करें जिनके पास कोई इख्तियार होता है ना, और बातचीत भी हम अगर एस्टैब्लिशमेंट से हो या बाकी पॉलिटिकल पार्टी से हो, हम कभी ये नहीं कहेंगे कि जी हमें कोई एनआरओ दे दें, हमें कोई डील कर दें। सिर्फ सिंपल सी ये बात है कि जो इलेक्शन में धांधली हुई है उसके खिलाफ एक क्लियर कट, एक प्रॉपर तरीके से जुडिशियल कमीशन बने। और जो धांधली हुई है, जो मेरिट पे डाका डाला गया है, आपकी अभी मुलाकात बड़े तवातुर के साथ खान साहब से हो रही है, मैं ये जानना चाहता हूं कि उनके जहन में क्या है, क्योंकि वो साफियों से भी आज भी उन्होंने गुफ्तगू की, वो कह तो रहे हैं अपनी उस बयान पर भी जो है वो कायम है। किस तरह से बातचीत करना चाहते हैं? आइन के दायरा इख्तियार में ये कैसे हो सकता है? देखिए, ये हमें मालूम है पाकिस्तान की सियासत में ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट से सियासी जमातों की मुलाकातें हों या राब्ते हों, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करने हैं तो वो क्या, उनके जहन में क्या है, किस बात पर जो है वो होंगे? क्या 9 मई से वो रिलेटेड बात होगी उनसे, या फिर जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड होगी? ये को थोड़ा सा जरा क्लियर करें, क्योंकि इसमें बड़ी कंफ्यूजन है। उसमें जो बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात वो तो ये है कि वो अपने आईनी दायरा इख्तियार जो उनका है या दायरा कार जो उनका है उसके अंदर वापस चले जाए। अच्छा, फौज जो है वो, देखिए सिंपल सी बात है, फौज पे क्रिटिसिज्म तब आता है या एतराज तब आता है जब वो पॉलिटिकल रोल में आते हैं। ठीक, अगर डीजीआई एसपीआर पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे तो उसके ऊपर एतराज नहीं आएगा। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करके एतराज करेगा उसके ऊपर जरूर एतराज आएगा। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ की जो तनकीद थी वो फौज के ऊपर थी, लेकिन फिर आप साथ ये भी कहते हैं कि हुकूमत है जो कि फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लड़ाना चाहती है। देखिए, अब ये ये कंफ्यूजन हो जाती है। ये दोनों चीजें रिलेटेड हैं। देखिए, अब मुस्लिम लीग नून कंधा यूज कर रही है एस्टैब्लिशमेंट का, क्योंकि खुद तो आपको पता है कि उनका इलेक्शन में क्या हाल है, या अभी अगर उनसे ये आप वेंटिलेटर हटा दें, 17 सीटों की तो उनकी हुकूमत है, वो कैसे चलेगी? अब इसको यूटिलाइज करके कि जो फौज और पीटीआई के दरमियान इख्तिलाफात को, या जो भी कह लें, इख्तिलाफात कह लें, गलतफहमियां कह लें, जो भी है, उसको बढ़ाना चाहते हैं ताकि अपने इक़्तिदार को तूल दे सकें। अच्छा। हम ये चाहते हैं, तो वो आप कह रहे हैं कि वो इसका फायदा उठा रहे हैं? बिल्कुल फायदा उठा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि फौज को पॉलिटिक्स से पीछे हटना चाहिए। देखिए, ये पीटीआई के लिए नहीं, ये अगर इंटरफेरेंस होगी पॉलिटिक्स में तो ना ये फौज के लिए अच्छा है, ना ये इस मुल्क के लिए अच्छा है, ना ये जमहूरियत के लिए। तो सारी जमातें कहती थी, देखिए